किताब में। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो हमारा था कि कोई एक पॉलिनोमियल है और जब वो हमारा इक्वेशन बनकर तैयार होता है तो उसके पास कम से कम एट लीस्ट क्या होता है, 1 रूट होता है। यदि उसका डिग्री n हो जाए तो बताइए उसका रूट की संख्या कितनी, n रूट्स होगी। बात समझ में आ गया। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ रहे थे कि कोई एक इक्वेशन है और उस इक्वेशन का एक रूट अल्फ़ा प्लस आई बीटा है, तो ऑब्वियसली उसका एक दूसरा रूट होगा इमेजिनरी इनकंजुगेट पेयर होगा। इसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे कि कोई एक इक्वेशन है और इस फॉर्म में यदि उसके पास रूट है तो अगला जो रूट होगा वो अल्फ़ा माइनस रूट अंडर बी, यही होगा ना। इसके बाद एक और चीज़ पढ़े थे कि कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है, नोन इक्वेशन दिया हुआ है और उसका एक कोई रूट अल्फ़ा है, तो एक फैक्टर तैयार होगा इतना, और इसकी मदद से इसमें हम सिंथेटिक डिवीज़न लगाएंगे तो जो न्यू वाला रूट होगा, न्यू वाला इक्वेशन होगा, उस इक्वेशन में रिमेनिंग रूट कंटेन करेगा। यही ना, एक इक्वेशन है, एक रूट दिया हुआ है, तो हमको एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसमें इस इक्वेशन का बाकी बचा हुआ रूट कंटेन करे। तो उसका क्या करते थे हम लोग, सिंथेटिक डिवीज़न लगा देते थे इस रूट से और फटाक से ही आ जाता था, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और सिंथेटिक डिवीज़न तो आप लोग जानते ही हैं, सिखा चुके हैं। एक 3 2 प्लस आई वाला बता दिए थे, 3 + 2i वाला। ठीक, क्वेश्चन पढ़ते हैं, देख लीजिए। फॉर्म ए रेशनल क्यूब विच सेल हैव 3 2 + i फॉर इट्स रूट, बता दिए हैं ना। ठीक, लिखिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 4। फॉर्म ए रेशनल इक्वेशन, फॉर्म ए रेशनल इक्वेशन विच सेल, बंद कीजिए दोनों, तीनों बंद कीजिए, वहाँ वाला भी बंद कीजिए। विच सेल हैव फॉर 2 of its 1 + 5i and 5 - i. For a rational equation which shall have for 2 of its roots 1 plus of its roots 1 + 5i and 5 - i. वन प्लस 5i 5 - i। देखिए, एक आपके पास अननोन इक्वेशन है, इस अननोन इक्वेशन का 2 ठो रूट लिखा हुआ है, पहला 1 + 5i और दूसरा 5 - i। दोनों रूट कॉम्प्लेक्स में है, तो इसका कंजुगेट होगा या नहीं होगा, इसका कंजुगेट होगा। इसका कंजुगेट 1 - 5i और इसका कंजुगेट क्या
5 प्लस आई। अब आपके पास 2 नहीं 4 रूट हो गया। अब इस 4 रूट से हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू पहला, x इज इक्वल टू दूसरा, और x इज इक्वल टू तीसरा, और x इज इक्वल टू चौथा। अब इसी माध्यम से आप कह सकते हैं कि x -1 माइनस 5i दूसरा, और बाकी कैलकुलेट करके बताएंगे कैसे होता है। दूसरा x -1 प्लस 5i, ये x माइनस बोलिए 5 प्लस i, और x -5 और माइनस i। कुछ नहीं किए, सिर्फ इक्वल टू के इधर लेते आए सबको। ठीक है, बताइए ये एक फैक्टर तैयार हुआ हाँ या ना? ये भी एक फैक्टर तैयार हुआ ना? और ये भी एक फैक्टर तैयार हुआ ना? ये सारा 4 फैक्टर तैयार हुआ। 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, अननोन इक्वेशन आ गया, काम खत्म। कोई दिक्कत? चलिए बनाना शुरू करते हैं सॉल्यूशन। गिवन दिया हुआ है, गिवन रूट्स आर 1 प्लस 5i एंड 5 माइनस i ऑफ अननोन इक्वेशन। एक अननोन इक्वेशन का रूट दिया हुआ है, कोई दिक्कत? ऑब्वियसली x इज इक्वल टू, रूट दिया हुआ है का मतलब x बराबर दिया हुआ है, जो भी आपको समझाए। x बराबर कितना? 1 प्लस 5i और कोमा x इज इक्वल टू 5 माइनस i। लिखिए यहाँ तक जल्दी, बता दिए थे पहले, बस एक आध दिन और है, इसके बाद तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। जब ये है तो कंजुगेट पेयर में होना चाहिए, तो ये होगा ही, इसीलिए ऑब्वियसली वर्ड यूज़ कर लिए हैं। और ये है तो इसके लिए ये होगा ही होगा। R 4 रूट्स ऑफ अननोन इक्वेशन, ये 4 रूट होगा ना अननोन इक्वेशन का। दैट इज, इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 माइनस 5i लिख सकते हैं। एक बात ये, दूसरी बात इस चीज़ को लिख सकते हैं, देखिएगा x माइनस और प्लस, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर 5i कोमा, इसको क्या लिख सकते हैं? x माइनस 5 प्लस i लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? x माइनस 5 माइनस कितना? i। कोई दिक्कत? ये 4 फैक्टर हुआ ना, और 4 फैक्टर्स ऑफ अननोन इक्वेशन। ये 4 फैक्टर होगा किसका? उस अननोन इक्वेशन का। नाउ कहानी जब स्टार्ट कीजिए, कुछ नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन। इज इक्वल टू, यदि किन्हीं को समझने में दिक्कत हुआ तो एक बार समझ लीजिए इधर। फिर ये मान लीजिए एक समीकरण है, एक इक्वेशन है, जिसको समझने में दिक्कत हुआ समझ लीजिए। ये एक समीकरण है, इक्वेशन है,
और इसका 2 ठो मान लीजिए आपके पास रूट है 2 और 3, इसका 2 रूट है आपके पास, तो समीकरण कैसे प्राप्त होगा? तो x-2 गुना x-3 कीजिएगा तो नहीं हो जाएगा। बस वही काम कर रहे हैं, 2 रूट दिया हुआ था, ये कंजुगेट पेयर में रहा मिला तो 2 से 4 हो गया, वो कंजुगेट पेयर थ्योरम के कारण बस उसी चीज़ को हम लोग लिखे हैं और कैलकुलेट कर रहे हैं। a माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये यहाँ तक का हुआ फार्मूला। इधर बताइए x-5 का होल स्क्वायर और माइनस कितना i का स्क्वायर, कोई दिक्कत? इसका फार्मूला में तोड़ दीजिए, +1 का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस कितना 25 और i का स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, बाद में प्लस कर देंगे। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, a के जगह पर कितना x और b के जगह पर 5 माइनस i स्क्वायर का वैल्यू कितना -1 लिखिए और फटाफट कैलकुलेट करते चलिए, अब कुछ नहीं बचा। जो कॉन्सेप्ट था आपका बगल में ही बता दिए, बस वही कॉन्सेप्ट था। इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, पॉलिनोमियल में निकाल लेते हैं, इसके बाद इक्वेशन कर देंगे, हो जाएगा। अभी 0 करते तो फिर कैलकुलेशन में उधर एक साइड रह जाता। कल 0 किए थे क्या? यदि 0 करना है तो ये काम कीजिए, नहीं इक्वेशन निकाल, सब जगह इक्वेशन लिख रहे हैं ना, क्या दिक्कत है? क्या क्लियर हो गया? ठीक। आई रिजल्ट क्या आ रहा है बताइए तो ज़रा। एक एक्स स्क्वायर है, इसके बाद क्या है +1 माइनस 2x माइनस प्लस कितना 25, इसके बाद इधर क्या है बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस 1 is equal to 0. This implies that x square minus 2x plus 26, और इधर बता दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 26, दोनों सेम आ रहा है क्या? नहीं, अलग आ रहा है। ये 2x है, यहाँ पर 10x है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आप एक तरफ से, कर दीजिए x to the power 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 26x, कोई दिक्कत? अब इस 20x हाँ स्क्वायर, ठीक। अब इससे कितना बोलिए माइनस 2x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर और माइनस 52x। चलिए अब इससे कीजिए 26 स्क्वायर प्लस माइनस x नहीं और प्लस कितना होता है 676 इज इक्वल टू, बस अब कैलकुलेशन करना है सिर्फ और कुछ नहीं। x टू दी पावर 4 12 आ रहा है, एक यहाँ है 10 ठो और यहाँ 2 ठो माइनस में, और कहीं है क्या? नहीं हो सकता, माइनस 12x क्यूब, इसके बाद स्क्वायर कितना, एक यहाँ 26, ये इतना, और कहीं है? यहाँ भी है 72 आ रहा है। चलिए 72x स्क्वायर
एक्स वाला कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और कहीं है नहीं, कितना 312 माइनस में, माइनस दोनों माइनस है, माइनस में x प्लस 6 7 दिस इज रिक्वायर्ड। और कुछ छूटा है क्या, क्या चीज़ बताइए, क्या छूटा है? दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। देखिए 2 रूट दिया था, 2 रूट हम लोग पकड़ लिए 4, और देखिए आ गया डिग्री 4, मतलब क्लियर है। कहीं कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी है तो बता सकते हैं, जोड़ने घटाने में हुआ होगा वो अलग मैटर है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 5। द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 0 हैज़ a root -3, find other roots। पूरा लिखा हुआ लिखिए। मिटा दें। क्वेश्चन समझिए। एक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, आप लोगों को दे दिए, इसका एक रूट दे दिया आपको -3। अभी तक आप लोग क्या कर सक रहे थे, इससे एक कम डिग्री का न्यू इक्वेशन निकाल के हमको देते थे या नहीं। हम बोले हम इक्वेशन नहीं लेंगे, अब उस इक्वेशन से आप रूटे निकाल लीजिए और हमको रूट दे दीजिए। बात समझ रहे हैं? ये यहाँ तक तो आप दिए थे ना हमको, हम कहीं नहीं रुकिए, इससे आप रूट निकाल लीजिए, वो तो डिग्री बता देगा ना कि कितना रूट आएगा। जैसे वो निकाल लिए, बोला वो हमको दे दीजिए। वही आसान सा क्वेश्चन है और कुछ है थोड़ी ना। आपके सामने ये इक्वेशन है और एक दिया हुआ है क्या, उसका रूट दिया हुआ है, तो इससे एक कम डिग्री तो कर सकते हैं सिंथेटिक डिवीजन से। आइए सॉल्यूशन, लेट एफ एक्स इक्विवेलेंट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू कितना, 0। इसका रूट है एक कितना, -3, उसको मान लीजिए x इज इक्वल टू -3, एक रूट है। क्यूब 2 1 कंप्लीट है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट कर दीजिए सिंथेटिक डिवीज़न। यहाँ कितना 1, यहाँ कितना 1, यहाँ कितना -1, वहाँ कितना 15, कितना लगाएंगे -3। कल सिखाए हैं 1, ये कितना होगा -3, ये कितना -2, ये कितना +6 5 माइनस इक्वल टू 0। इसलिए
क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 3 था इसलिए एक पावर घटेगा, -2 + 5 और रिमाइंडर तो 0 हो ही गया, यहाँ रिमाइंडर 0 ही होगा। ये न्यू इक्वेशन हो गया। ये जो इक्वेशन दिया हुआ था इसका एक रूट पता था, उसके बाद एक न्यू इक्वेशन मिला, बाकी इसका रूट इसी इक्वेशन में है ना। नाउ अब इससे हम लोग रिजल्ट इससे हम 2 रूट निकाल सकते हैं ना, और वही रूट की ज़रूरत थी। नाउ x² - 2x + 5 इक्वल टू कितना, 0। ए बी से निकाल लें। चलिए a इज इक्वल टू कितना, b इज इक्वल टू और c इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू माइनस कितना, ±√4ac। थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है कि क्लास 8 में पढ़ रहे हैं। x इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू -2 ±√b का वैल्यू -2 का स्क्वायर -4 a का वैल्यू 1 c का वैल्यू 5 नहीं, और बटे कितना बताइए, 2 × 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ जाएं। x इज इक्वल टू 2 ± कितना, 4 माइनस कितना, 20 कितना, 2। x इज इक्वल टू 2 ± कितना बटे x इज इक्वल टू ±√। इतना जल्दी 4 कैसे कर देंगे? भिन्न भिन्न जाति भिन्न भिन्न प्रजातियों का भी ख्याल हमें को न रखना है। बात को समझ रहे हैं? कॉमन 2 ± 1 ± 2i 2 बच क्या गया, x इज इक्वल टू 1 प्लस एंड 1 - 2i, दैट इज़, मान लीजिए अल्फ़ा बराबर 1 प्लस कितना और बीटा। क्यों मानिएगा अल्फ़ा बीटा? दिस इज रिक्वायर्ड, क्योंकि जब मानिएगा तो वो कॉम्प्लेक्स में मानना पड़ेगा। दिस इज रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ द गिवन बात समझ में आया? कुछ था नहीं इसमें, एकदम इजी सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, इफ यदि -4 इज रूट ऑफ द इक्वेशन 2x³ + 6x² + 7x + 60 इज इक्वल टू कितना, फाइंड द अदर रूट्स। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन में कुछ है? फिर इक्वेशन दिया हुआ है एक, उसका एक क्या दिया हुआ है, रूट भी दिया हुआ है। बाकी रूट निकाल सकते हैं हाँ या ना? बाकी जो रूट निकलेगा वो कितना निकलेगा बता सकते हैं? ये एक इक्वेशन है, एक रूट दिया हुआ है, बाकी क्या ठो रूट निकलेगा?
कुल मिला के 3 चाहिए, 1 दिया, 2 बचा। सॉल्यूशन एफ एक्स इज इक्वल टू लेट क्या है भाई बोलिए 2x³ प्लस 6x कितना स्क्वायर प्लस 7x प्लस 60 0 एंड इट्स रूट जो दिया हुआ है वो कितना x इज इक्वल टू -4। सिंथेटिक डिवीजन लगा दीजिए तुरंत, कंप्लीट है। 2 6 7 और इतना कितना माइनस फिर प्लस कितना 15 कितना इज इक्वल टू कुछ दिख रहा है 1-2 क्वेश्चन से, रिमाइंडर्स क्या आ रहा है यहाँ, क्या होगा बोलिए 2x² माइनस 2x प्लस 15 rx इज इक्वल टू कितना 0। चलिए नाउ 2x² माइनस 2x प्लस कितना 15 बराबर कितना, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a का वैल्यू, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू 15 निकाल लेना चाहिए हो। अब नहीं निकलेगा का मतलब बदमाशी है क्या। 12th वाला तो नादान होता है, अब आप लोग नादान थोड़े रहे, 2 साल हो गया, पार्ट 1 पढ़ रहे हैं कुछ लोग बेचारा मोबाइल का भी पैसा हम ही को दे देता है। x इज इक्वल टू x का वैल्यू -b प्लस माइनस रूट अंडर b²a। थोड़ा सा हम दुकान खोलते हैं तो आप लोग तो पूरे लगा देते हैं। b² माइनस 4, a का वैल्यू ac बाय कितना 2a इज इक्वल टू x माइनस b का वैल्यू क्या है 2 प्लस माइनस रूट अंडर -2, अच्छा यहाँ पे है नहीं, -b² मतलब -2 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 15 बटे कितना 2 × 2 नहीं ठीक। अब एकदम इजी हो गया है। क्वेश्चन में कुछ है क्या, हाँ तैयारी कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का भी यूज़ तो होगा ही, साथ ही साथ एग्ज़ाम में आएगा। 4 क्या, हाँ भाई प्लस माइनस कितना आया, अच्छा यहाँ कितना है बोलिए 4 120 कैसे 29 आया था, और नीचे 4 x बराबर प्लस माइनस कितना हुआ, हमको क्या पता, यहाँ पूछिए कैसे हुआ तो हम बताएंगे, यहाँ बताएंगे कि कैसे हुआ, वहाँ हम क्यों बताएंगे कैसे हुआ। गुना कीजिए 15 दूनी 30 आए बीच में b² माइनस 4 इसी किधर है, सुबह का आवाज़ है तब। चलिए इसका वैल्यू 116 ठीक है बटे कितना 2 प्लस माइनस बोलिए कितना आई, कितना रूट निकालिए डायरेक्ट, मतलब ये भी लिखवा लेगा, एक बार लिख दिए दोबारा भी, जल्दी बोलिए कितना आया था ये रूट, ठीक ये सब आप ही लोग ना गुना कीजिएगा। क्या कॉमन लें 1 प्लस माइनस बोलिए रूट अंडर
29i बटे कितना 4, ये कट गया 2 बार में। x बराबर देखिए 1 प्लस रूट अंडर कितना 29i बटे 2, कोमा दूसरा वाला बताइए 1 माइनस रूट अंडर 29 बाय कितना 2। आज गप करेंगे थोड़ा देर, एक ठो होमवर्क दे देते हैं, इसके बाद थोड़ा देर गप कर लेते हैं। अरे वाह, क्वेश्चन तो अभी और है, कैसे गप करेंगे, लेकिन फिर भी एक होमवर्क दे के पूरा गप करेंगे। अब 10 मिनट मिटा दें इधर। मिटाएं कि नहीं मिटाएं, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। आज प्लान में थे कि पूरा पढ़ा दें, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अब अगले दिन पूरा ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना होगा 7। सॉल्व 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस ओ सॉरी एक ठो तो क्यों होगा ना, चलिए देख के लिखने में गलती होता है जी, बराबर 0। being 2 प्लस रूट अंडर माइनस। क्वेश्चन लिख लीजिए, सिर्फ कॉपी बंद कर दीजिए, काम ख़त्म। हिंट्स कर देंगे, दिमाग में डाल लीजिएगा और घर में बनाइएगा, मैं फिर भी बता देते हैं। क्या दिक्कत हुआ, कुछ लिख लीजिए ना, फिर बताते हैं। ये एक इक्वेशन है, इसके पास कितना रूट होगा किसको किसको पता है, जल्दी देखिए यहाँ। दुकान बंद कीजिए ना, अपना है। इसके पास कितना रूट होगा किसको किसको पता है, पता है, इसको पता नहीं है। इसके पास कितना रूट होगा, एकदम आसान है भाई, 3 है, 3 रूट होगा, 1 रूट 2 रूट और 3 रूट होगा। आइए यहाँ से ये चीज़ दिख रहा है, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 7, माइनस का मतलब रूट के अंदर आई हुआ। 1 रूट ये है नहीं, 1 रूट, दूसरा रूट और हो जाएगा, हो गया। अच्छा, इस दोनों को गुना कीजिएगा, इस दोनों को गुना कीजिएगा, एक फैक्टर निकलेगा और फिर जो इक्वेशन बचेगा उसमें 1 रूट होगा, क्योंकि 3 चाहिए, 2 है, तो ये दोनों को गुना कीजिएगा तो एक फैक्टर निकलेगा ना, और उससे फिर इसको डिवाइड कर दीजिएगा। भाग देने आता है ना, 2 समीकरणों को भाग देने, हाँ, थर्ड वाला अपने इससे निकल जाएगा। कोशिश कीजिएगा, नहीं होगा तो बताएंगे। गुना करने के बाद, अरे गुना करने के बाद एक इक्वेशन आएगा ना, वो इक्वेशन से इसको इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे ना, 2 समीकरण का भाग को 2 कितना क्लास 9th में, 8 में, और इंग्लिश मीडियम वाला को क्लास 5 में, 4 में, समझे। सेट थ्योरी क्लास 2, 3 में है। चल काम ख़त्म। आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप दोनों को नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है आपको देखिए 1 2 3 फर्स्ट दिन से आप क्लास नहीं किए थे, शायद 19 तारीख को क्लास किए थे। ओह, तब तो आ रहा होगा। वो देखा लगता है 12th में भी था ये, हाँ अच्छा, आपको तो आ रहा होगा, आता है ना समझ में, वो शांत रहता है। आपको जी, आपका नाम क्या है? नाम वो अपना नाम बताएगा, दूसरा बताता है। हसबत, अच्छा ठीक, चलिए। जिसको समझ में नहीं आ रहा है, अभी वीडियो सारा अपलोड है, बंद कर दीजिए अभी।